प्रिय दर्शकों नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में आज हम चर्चा करेंगे बुधवार के दिन लोग अपनी बेटी को ससुराल क्यों नहीं भेजना चाहते। इसके पीछे मुख्य क्या कारण बताए जाते हैं। क्या बुधवार के दिन अपनी बेटी को भेजना शुभ है या फिर अशुभ है? अगर भेजते हैं तो उसके क्या परिणाम होते हैं, अगर नहीं भेजते हैं तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं। तो आज हम इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन लोग अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजते हैं, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे ऐसी कोई कथा या कहीं न कहीं ऐसा एक प्रसंग जो होगा जिसकी वजह से लोग अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजते हैं। ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन लोग अपनी बेटी को अगर भेजते हैं तो उस बेटी को कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। जैसे आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से या फिर शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से कई कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर वहाँ पर बेटी को बुधवार के दिन भेजा जाए ससुराल, तो वहाँ पर हो सकता है पति-पत्नी दोनों के बीच में वाद-विवाद हो, या फिर उसकी सास के साथ अच्छी नहीं बनी हो, ननद के साथ अच्छी नहीं बनती हो, या फिर देवरानी या जेठानी के साथ अच्छी नहीं बनती हो। तो वहाँ पर जाने पर उसको वहाँ पर शांति नहीं मिलती, यानी कि मानसिक रूप से वह सक्षम नहीं हो पाती वहाँ पर। तो ये बुधवार के दिन भेजना इस प्रकार मना किया जाता है कि अपनी बेटी को जब भी ससुराल भेजना है तो लेकिन विशेष करके बुधवार के दिन ना भेजें। तो बुधवार के दिन ना भेजने के पीछे एक कथा आती है। ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है कि बुधवार के दिन कोई एक व्यक्ति था जिसका नाम था मधुसूदन। मधुसूदन साहूकार था, गुणवान था, सुंदर था और अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। उसकी शादी उसकी शादी संगीता नाम की एक कन्या से होती है। वो कन्या भी सुशील थी, बड़ी सुंदर थी और वो कन्या गुणवती थी, उसमें भी अच्छे स्वभाव थे। तो उन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोनों की शादी होने के बाद में एक दिन मधुसूदन अपने ससुराल आता है और वो बुधवार के दिन जिद करता है अपने सास-ससुर से कि मुझे आप अपनी बेटी को भेजिए। मैं आपकी बेटी को लेने के लिए आया हूँ और आप मुझे अभी के अभी भेजिए। तो सास-ससुर वहाँ मना करते हैं कि भई आज बुधवार है, हम अपनी बेटी को बुधवार के दिन नहीं ससुराल भेजते हैं। आप ऐसा करिए, या तो एक दिन आप रुकिए या फिर हम दूसरे दिन आपको हम अपनी बेटी भेज देंगे। लेकिन मधुसूदन के जिद करने पर मजबूर होकर संगीता को के माताजी पिताजी संगीता को उसके साथ में भेजते हैं। लेकिन जब वो भेजते हैं तो मधुसूदन और संगीता दोनों वहाँ से रवाना हो जाते हैं अपने घर की ओर। लेकिन लंबा रास्ता होने के कारण से और थकावट होने के कारण से मधुसूदन और संगीता ने सोचा कि कहीं हमें विश्राम करना चाहिए, थोड़ी देर के लिए रुकना चाहिए और जलपान करके आगे बढ़ना चाहिए। तो मधुसूदन ने उधर-उधर देखा, कहीं भी जलाशय हो तो मैं पानी लेकर आऊँ, तो संगीता को भी पिलाऊँ और मैं खुद भी पीऊँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। लेकिन मधुसूदन उधर ढूँढने पर उनको एक जलाशय नज़र आया, कहीं थोड़ा दूर था। तो वहाँ जाकर वो जलाशय से जल लेकर आता है। तो वहाँ लेकर आता है तो वह देखता है कि संगीता के पास में अपनी ही शक्ल का कोई एक व्यक्ति था, जो पास में बैठा हुआ था। संगीता ने पानी पी लिया था, उस व्यक्ति के पास में बैठी हुई थी। तो मधुसूदन ने उस व्यक्ति को देखा और क्रोधित होकर पूछा, भाई तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा है? तो उस व्यक्ति ने कहा, भाई ये पत्नी मेरी है और मेरा नाम मधुसूदन है और ये मेरी पत्नी संगीता है। आप कौन हो जो मेरी शक्ल बनाकर यहाँ आए हो? तो दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। तो वहां पर कहीं कोई पुलिस वाला जाता है। तो वहां पर उस कोतवाल ने देखा कि ये दोनों आपस में लड़ रहे कौन है। उन कोतवाल ने भी उनको समझाया, लेकिन कोतवाल के दिमाग में बात बैठी नहीं कि दोनों सेम है, अब इस दोनों का मैं कैसे निपटारा करूँ। तो वो दोनों को गिरफ्तार करके राजा के पास ले जाते हैं। राजा ने उन दोनों व्यक्तियों को देखा तो राजा भी आश्चर्यचकित हो गए, भाई दोनों व्यक्ति एक सेम है और दोनों की बोली वगैरह सभी सेम टू सेम लग रही है। और उसमें संगीता भी पहचानने में पूर्णतः से उसको भी ज्ञान नहीं हो रहा था कि भाई मेरा असली पति कौन है। तो राजा ने उन दोनों व्यक्तियों को कारावास में बंद कर दिया और संगीता को एक राजमहल के अंदर ठहरा दिया। जैसे ही मधुसूदन को जेल के अंदर डाला, तो मधुसूदन ने वहाँ पर मन के अंदर विचार किया, भगवान मैंने ऐसा कौन-सा पाप किया जो मेरी पत्नी के पास में कोई हमशक्ल आकर व्यक्ति बैठ गया है और मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा है। तो उसे ख्याल आता है कि आज बुधवार था और मैंने बुधवार के दिन अपनी पत्नी को यहाँ लेकर आया था, जिसके कारण से बुधदेव मेरे से नाराज़ हुए और ये मेरे को इतनी पीड़ा, कष्ट देखना पड़ा है। तो वहाँ पर मधुसूदन बुद्धदेव से मन से मानसिक रूप से माफ़ी माँगते हैं, प्रार्थना करते हैं, तब बुद्धदेव प्रसन्न होते हैं और वापस प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं और कहते हैं, भई
आपने मेरे ही वार के दिन अर्थात बुधवार के दिन कोई भी व्यक्ति अपनी कन्या को बुधवार के दिन ससुराल नहीं विदा कर सकता है और आपने जानबूझ करके और अपने सास-ससुर को मजबूर करके अपनी उनकी बेटी को आपने भेजने के लिए कहा था। इसके कारण से मैं नाराज़ हो गया था, जिसकी वजह से ये आपको कारावास देखना पड़ा है। और जब वो व्यक्ति मधुसूदन को अपना ज्ञान हो जाता है और माफ़ी माँगता है बुद्धदेव से, तब बुद्धदेव खुश होकर उसको माफ़ कर देता है। जब दूसरे दिन उस राजा ने देखा कि अब दोनों व्यक्ति को बुलाया जाए, लेकिन राजा के जो कोतवाल होते हैं वहाँ जाकर देखते हैं तो मधुसूदन एक ही नज़र आता है, दूसरा उसे दूसरी जेल के अंदर जो व्यक्ति था वो नज़र नहीं आता है। तो म वो जो दूसरा व्यक्ति था वो बुद्ध स्वयं थे, जिसकी वजह से वो मधुसूदन को कष्ट देने के कारण से उन्होंने स्वयं मधुसूदन की हमशक्ल धारण करके उसकी पत्नी के पास बैठे थे और वो मधुसूदन को भी ज्ञान हो जाता है कि भई जिसके कारण से ये मेरे साथ ऐसा हुआ, तो वो बुद्धदेव के कारण से हुआ है। इसलिए लोग बुधवार के दिन अपनी बेटी को लोग ससुराल नहीं भेजते हैं, क्योंकि बुद्धदेव ससुराल अगर कोई अपनी अपनी कन्या को भेजता है तो बुद्धदेव वहाँ से नाराज़ हो जाते हैं। उस कन्या को कई प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है, उसके साथ-साथ में माता-पिता को भी कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन लोग अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजते हैं। अगर भेजते हैं तो उसके परिणाम हमेशा अशुभ होता है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, कहीं न कहीं उसको कष्टों का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि हो सकता है पति-पत्नी दोनों के बीच में वाद-विवाद हो, लड़ाई-झगड़ा हो सकता है उनके बीच में तलाक का भी कारण बन जाए। तो ये सभी बुधवार के दिन भेजने के कारण से होता है। तो इसलिए हम सभी का भी दायित्व है कि बुधवार के दिन अपनी बेटी को ससुराल ना भेजें और इस दिन हम कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा है, लेकिन बेटी को भेजना ज्योतिष शास्त्र में मना किया जाता है। क्योंकि बुध आय का, बिज़नेस का कारक होता है और यात्रा होती है वो चंद्रमा से संबंधित होती है। क्योंकि चंद्रमा और बुध दोनों की आपस में शत्रुता है। इसलिए जो व्यक्ति बुधवार के दिन किसी को यात्रा कराता है तो उसमें बुधदेव इतने नाराज़ होते हैं कि यहाँ तक कि वो एक्सीडेंट भी करा सकते हैं। यहाँ तक कि उस व्यक्ति के लिए वो मारक भी बन जाते हैं। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन लोग अपनी बेटी को नहीं भेजते ताकि वो बेटी सुरक्षित रहे, वहाँ जाकर ससुराल में सुखी रहे, खुश रहे, प्रसन्न रहे। अगर बेटी खुश प्रसन्न रहती है तो उसमें माताजी, पिताजी सब खुश रहते हैं। तो इसलिए ज्योतिष शास्त्र में बुधवार के दिन लोग अपनी बेटी को नहीं भेजते हैं। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र में बताया जाता है। तो मेरा चैनल पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।